हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि एसएससी जीडी 2023 की जो नई भर्ती आने वाली है उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए आया हूं। और साथ में आपके क्या क्या क्वालिफिकेशन होंगी, क्या आपका एज होगा, क्या आपकी हाइट होगी, क्या आपकी चेस्ट होगी, इन सभी के बारे में आपको जो पुराना नोटिफिकेशन है 2022 का उससे आपको देंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि आपको अगर सब कुछ के बारे में जानकारी होगी तो आप अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। और हम कट ऑफ भी बता देंगे इस मतलब जो कट ऑफ आई थी इस बार की, तो उसकी कट ऑफ भी बता देंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पुराने जो होता है नोटिफिकेशन से आपकी पूरी जानकारी हम लेते हैं। तो ये जैसे पुराना नोटिफिकेशन आया था जो कि 2022 में आया था, तो फुल्ली चांस लग रहा है कि इस बार भी आपकी जो वैकेंसी है वो फाइनली आएगी। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आई थी वो लगभग 24,000 के समथिंग में आई थी, लेकिन चेंज होकर फिर 50,000 वैकेंसी हो गई थी। तो सबसे पहले आपकी जो सिटीजनशिप है, नागरिकता जो होता है इंडिया की होनी चाहिए। उसके बाद जो होता है आप इंडिया में कहीं से हों, चाहे यूटी से हों, चाहे आप इंडिया से, बस आपकी जो होता है यूटी यहाँ से होनी चाहिए। एज लिमिट जो होता है आपकी होनी चाहिए वो 18 से 23 साल होनी चाहिए। और जो छूट मिलती है ओबीसी को 3 साल की, मतलब 18 से 26 हो जाएगी, और SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी। उसके बाद जो होता है आपकी देख लीजिए यहाँ पे छूट दी हुई है SC ST को 5 साल की, और वहीं पे OBC को जो होता है 3 साल की छूट दी हुई थी। एक सर्विसमैन को जो होता है 3 साल की छूट मिलती है। और उसके बाद जो होता है 1984 दंगों में जो पीड़ित थे उनको 5 साल की छूट मिलती है। और नीचे आएंगे तो चिल्ड्रन जो विक्टिम वाले हैं 1984 में गुजरात में, उनको 8 साल की छूट मिलती है। वहीं पर चिल्ड्रन डिपेंडेंट दी 1984 2002 SC ST में जो होता है 10 साल की, मतलब जनरल को जो होता है आपकी 5 साल की, उसके बाद OBC को आपको 3 साल 8 साल की, उसके बाद जो होता है SC ST को 10 साल की मिलती है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो हमें जो होता है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिर और नीचे आपको मिलेगा कि प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद जो होता है ये आपका काम का नहीं होता है। एज क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी है, जो क्वालिफिकेशन होता है कैंडिडेट मस्ट हैव जो होता है पास दी मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th एग्जामिनेशन आपको पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड इंडिया से। उसके बाद जो होता है आप और नीचे आएंगे तो ये सिर्फ 10th चाहिए आपके लिए। उसके बाद जो होता है अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, NCC C सर्टिफिकेट है, तो आपको 5% मिलेगा एग्जामिनेशन में। NCC B सर्टिफिकेट है तो 3% मिलेगा। वहीं पे NCC A सर्टिफिकेट है 2% एग्जामिनेशन में आपको छूट मिलेगी। उसके बाद ये सभी बोनस मार्क हैं आपके। उसके बाद जो होता है अप्लाई जो होता है आप करेंगे ssc.nic.in से। अभी वैकेंसी नहीं आई है, जब वैकेंसी आएगी तब अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद जो होता है और नीचे आए तो हमें क्या मिलेगा देखने को, ये सेंटर दिए हुए हैं कि आपके कहाँ कहाँ सेंटर होंगे, ये सभी जो होता है। अब यहाँ पे जो होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपका क्या क्या होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। वहीं पे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। उसके बाद जो होता है हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक चूज करना रहेगा, जो कि 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। टोटल जो होता है टाइम रहेगा 60 मिनट का रहेगा ड्यूरेशन में। उसके बाद ऑल दी क्वेश्चन जी ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब ऑब्जेक्टिव पर मल्टीपल चॉइस होंगे। इस बार आपको पता होगा कि आपको 13 भाषाओं में जो होता है आपकी लोकल लैंग्वेज में भी आपकी परीक्षा होगी। यानी कि होता है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.50 इज रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर पे आपकी 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है। तो उसके बाद जो होता है आपका ये सभी दिया हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद और नीचे आए तो रीजनिंग से आपके कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो होता है एनालिटिकल एप्टीट्यूड और एंड एबिलिटी ऑब्जर्व, यानी कि होता है पैटर्न। उसके बाद जो होता है थ्रू दी प्रिंसिपल नॉन वर्बल टाइप में हो गया। फिर कंपोनेंट हो गया, इंक्लूड दी क्वेश्चन, एनोलॉजी हो गया, सिमिलर सेट हो गया। उसके बाद जो होता है स्पेशलाइजेशन विजुअल हो गया, मतलब आपके जो रीजनिंग के छोटे छोटे चैप्टर नॉन वर्बल में हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सभी जो होता है आपके चैप्टर आएंगे। वहीं जनरल नॉलेज से आपके जो होता है हिस्ट्री आ गया, पॉलिटी आ गया, फिर ज्योग्राफी इकोनॉमी हो गया, फिर स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये सभी से आपके क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। वहीं पे जो होता है मैथमेटिक्स से आपके क्वेश्चन अगर हम बताएं तो यानी कि होता है नंबर सिस्टम से आएगा। उसके बाद जो होता है होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन। उसके बाद जो होता है एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, रेशियो हो गया, और उसके बाद जो होता है टाइम एंड वर्क हो गया। हिंदी और इंग्लिश में जो होता है आपको सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए, आप अच्छे से कर ले जाएंगे। उसके बाद जो होता है आपके जो होते हैं PET एंड PST में क्या होंगे, यहाँ पे आपको चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो होता है PET में आपके होंगे, यानी कि होता है 5 किलोमीटर रेस होगी, जो होता है 24, यानी कि होता है 5 किलोमीटर रेस जो होता है 24 मिनट में मेल के लिए हो जाएगी, और 1600 मीटर रेस 8.5 मिनट में हो जाएगा। कैंडिडेट दी फॉर अदर दी लद्दाख, मतलब लद्दाख से जो अलग है इनके लिए 5 किलोमीटर है। उसके बाद जो होता है 1600 मीटर 6 मिनट में जो होता है आपकी 6.5 मिनट में रेस मारनी होगी मेल में, और जो होता है 800 मीटर 4 मिनट में मारनी होगी फॉर द कैंडिडेट ऑफ लद्दाख, जो लद्दाख से उनको ये पूरा करना होगा। उसके बाद जो होता है और नीचे आएंगे
तो नीचे आपको दिया होगा पीएसटी में जो होता है आपकी हाइट जो होनी चाहिए मेल की जो होता है 170 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद जो होता है अब जो होता है छूट जिसको मिल रही है ऑल दी कैंडिडेट यानी कि होता है बिलोंगिंग शेड्यूल ट्राइब एरिया से जो होता है मेल की 162.5 वहीं फीमेल की 150.0 हो जाएगा। ऑल शेड्यूल ट्राइब एरिया में जो होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जो होता है 157 सेंटीमीटर मेल की, वहीं फीमेल की जो होता है 147.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद जो होता है ऑल ट्राइब एरिया कैंडिडेट लिफ्ट विंग यहाँ पे लिखा हुआ है 160 सेंटीमीटर और 147.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो होता है कुमाऊं गढ़वाली और जो होता है मराठा के लिए जो होता है मेल की हाइट जो होता है 165 सेंटीमीटर, वहीं पे फीमेल की 155 हो जाएगा। जो हीलिंग एरिया से आते हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड यानी कि होता है मेघालय जो होता है, नागालैंड के सिक्किम में 162.5 जो होता है मेल की हाइट होनी चाहिए, वहीं 152.5 फीमेल की हाइट होनी चाहिए। उसके बाद जो होता है त्रिपुरा में हो गया। उसके बाद जो होता है गोरखा में हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ये सभी होते दिए हुए हैं, वहाँ पे 157 सेंटीमीटर हाइट हो गया अब मेल का और 152.5 जो होता है फीमेल का हो गया। चेस्ट क्या होनी चाहिए यानी कि होता है बिना फुलाए आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने पे जो होता है आपका 5 सेंटीमीटर जो होता है आपकी चेस्ट फूलनी चाहिए। उसके बाद जो होता है छूट भी चेस्ट में वैसे वैसे ही मिली हुई है, 76 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद जो होता है आप देख लेंगे वेट आपका जो होता है जब आप मेडिकल कराने जाएंगे तो आपका वेट जो होता है वहाँ पे नाप लिया जाएगा। उसके बाद जो होता है और देखें तो मेडिकल एग्जामिनेशन है आपकी, तो ये एसएससी जीडी जो 2023 की न्यू वैकेंसी आने वाली उसके बारे में था। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इसमें से किसी कोई एक चीज़ होना चाहिए। ये सभी आपके पास होना चाहिए अगर आप इसमें ऑनलाइन करेंगे। और जो होता है जो यहाँ पे जो होता है मिनिमम पासिंग मार्क, मोड ऑफ सिलेक्शन जो होता है यूआर को कम से कम 30% तो आपको एग्जाम में लाना पड़ेगा। ओबीसी और यानी कि होता है ईडब्ल्यूएस को 25% और अदर यानी कि होता है ऑल अदर जो होता है कैटेगरी को 20% एग्जामिनेशन में जो होता है आपका लाना पड़ेगा। तो ये जो आपका जो होता है यहाँ पे जो होता है पोस्टें दी हुई हैं जो कि जो होता है बीएसएफ, सीआईएसएफ, उसके बाद जो होता है सीआरपीएफ हो गया, फिर एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, एनसीबी, ये सभी दिए हुए हैं। ये एक वीडियो थी जो कि एसएससी जीडी 2023 की वैकेंसी आने वाली है। तो इसके बारे में हमने आपको फुल डिटेल फुल जानकारी दे दी है। अभी डेट ऑफ बर्थ कब से गिनी जाएगी ये मुझे नहीं पता है, तो डेट ऑफ बर्थ की अभी देख लेंगे क्या होगा। तो ये एक वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो कि 2022 का था, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है मोस्ट एंगेड इन्फॉर्मेशन नाम से, तो मैं उसका लिंक जो होता है इस वीडियो में दे दूंगा। तो आप वहाँ से जो होता है इस पीडीएफ को ले लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपको मतलब क्या क्या जानकारी चाहिए और भी। ये एक वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।